फॉरेन मिनिस्ट्री पहली फुर्सत में इस सफीर के कागजात सिक्योरिटी इदारे के लिए भेजेगी ताकि हम उसका जायजा ले उनसे सकें। कह दो कि जब से उनके बारे में ईरान में लगी पाबंदियों की खबर छपी है और फोटो मंजर आम पर आई है, इसी बहाने उन्हें यूरोप जाने का मौका मिला है। उतर गया, गुम मत करना। बिल्डिंग के अंदर गए। मुनासिब मौका देखते ही कार्रवाई शुरू कर देना। क्या हाल है बैरामी साहब? बैठे रहो, बेहतर होगा उठो मत। दोस्तों शुरू कर दो। उसने कहा कि उससे बहरामी का लेना देना है, लेकिन चूंकि उसके पास तिजारती लाइसेंस नहीं है इसलिए काम मुश्किल है। इसीलिए मैं उसको अपनी करेंसी दिया करता था और वो मुझे दुबई में दिरहम दिया करता था। ये क्या है? ये एक मामूली सी रिपोर्ट है मेरे वालिद की तरफ से। ये मामूली रिपोर्ट है? तुम तो जानते हो तुम्हारे वालिद इस मुल्क में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। आपकी ये हैसियत नहीं कि मैं आपको जवाब देता फिरूं। अलबत्ता मैं आपके इनकलाबी तजर्बे का एहतराम करता हूँ, लेकिन आपके बेटे ने गलत राह अपना ली है। सलाम। तुम यहाँ क्यों बैठे हो मोहम्मद? सलाम जनाब। सलाम। माफ कीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं कुछ सोच रहा था। क्या इसके बारे में तहकीक कर रहे थे? तहकीक के बारे में क्या बताऊं जनाब। बैठो बैठो। मैं इसे बेहतर पहचानने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये डॉक्टर फरमंद इनकलाब के ज़माने के मुजाहिदों में से हैं। यहाँ तक कि तामीर के दौरान भी इन्होंने इस मुल्क और लोगों की बहुत खिदमत की है। अलबत्ता इन्होंने इस मुश्किल भरी ज़िंदगी की कीमत भी चुकाई है। बहुत ही अजीब है जनाब। तारीख ऐसे लड़कों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने बाप की फिक्र से अलग हटकर ज़िंदगी की है। अलबत्ता अगर ये सोच तामीरी हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इस लड़के के बारे में मुझे कहना होगा कि इसने अपने बाप के बरखिलाफ काम किया है। ये कैसे मुमकिन है कि इतने दरख्शां माजी वाला एक बाप अपने बच्चे की सही ढंग से तरबियत तक ना कर सके? मोहम्मद, क्या तुमने अब तक कोह पैमाई की है? वो कैसे? उठो, आओ मेरे साथ। मेरा जवाब दो तुम। मैं पहाड़ पर तो कई बार गया हूँ जनाब, लेकिन इसे कोह पैमाई का नाम नहीं दे सकते। तो फिर मैं दूसरी तरह से तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी पहाड़ी की चोटी तक गए हो? जी जनाब, यूनिवर्सिटी की तरफ से हम दिना पहाड़ पर गए थे और सीता चोटी पर भी। तो फिर ऊपर से क्या क्या देखा तुमने? बहुत सारी चीजें देखी जनाब। तकरीबन पहाड़ के एतराफ की सारी चीजें ही हमारे पैरों तले थी और आसपास की पहाड़ियाँ भी हम अच्छी तरह देख सकते थे। तो बेहतर होगा कि जिन चीज़ों को तुमने देखा है उन्हें भूल जाओ और उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुमने नहीं देखी। लेकिन जनाब, जहाँ तक मुझे याद है तो मैं सारी चीजें देख रहा था। जिस रास्ते से हम आए थे वो पहाड़ियाँ, सारी चीजों को अच्छे से देखा। असल बात यही है, आदमी जब पहाड़ के ऊपर होता है तो चोटी को छोड़कर सब जगह देखता है। इंसान को पहले खुद को देखना चाहिए। कौन था, अब क्या है, कहाँ था, अभी कहाँ पर है। सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान समझता है कि वो गलती नहीं करता। ये जो दुनिया के बारे में तुम जिम्मेदारी का एहसास करो, इसे फिदाकारी नहीं कहते, जबकि खुद तुम्हारे दांत में एक खराब दांत मौजूद है और उसको गफलत कहते हैं। गफलत। हम अपनी आंखों से सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन सिवाय अपनी आंखों के। कैसे हो रसूल, क्या कर रहे हो? जी जनाब, बोलिए।
कर क्या रहे हो? जनाब, $28 मिलियन की बात दरमियान में है। बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई इतने पैसे लेकर आखिर जा कहाँ सकता है। जेल। मेरा मतलब कानूनी तौर पर था, उस तरह नहीं जैसे अली रजा फरमंद ने हासिल किया। जो कोई $28 मिलियन कानूनी रास्ते से हासिल कर सकता है, उसे काफी मालूमात होंगी कि वो इन पैसों का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। शुक्रिया, समझ गया मैं। क्या समझे तुम? ये कि ख्याली बातें ना करें। तुम जल्दी समझ जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। मेहरबानी रसूल। आपकी। जी जनाब। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। देखो, वाहिद रास्ता वही है जो मैंने पहले तुम्हें बताया था। तुम केस की फाइल जारी रखो, अगर मसलहत हुई तो तुम्हारे इख्तियार में दे दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, खुदा हाफिज। जनाब, हम इंटेलिजेंस वालों से ज्यादा तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो वाले कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन, हाँ वही। उसे क्या चाहिए? वो मुझसे अली रजा फरमंद की कस्टडी मांग रहा था। मैंने कहा जब हमारी तफ्तीश पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अभी मुमकिन नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन में मौजूद रहना चाहता हूं, तो मैंने कहा यह भी मुमकिन नहीं है। अब कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की पूरी फिल्म दे दो। साहबजादों के करप्शन का मसला अब धीरे धीरे हसास होता जा रहा है। अली रजा फरमंद बहुत अहम आदमी है, भूलना नहीं। जी। इसके बावजूद मोहसिन से कह दो कि कार्रवाई जारी रखे, मैं खुद उससे जी बात जनाब, करूंगा। जो हुक्म। अभी क्लब की तरफ चलो। जनाब, हम परसों ही तो क्लब गए थे। मोहम्मद, हमें और तुम्हें हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहिए। जी जनाब, जो हुक्म। तो फिर चलो। क्या तुम्हें पता है कि अली रजा फरमंद के पास 80 तिजारती कंपनियां हैं? उनमें से 5 ईरान में हैं और 3 UAE में हैं, चीन और इंग्लैंड में ये भी जिनके हैं। बारे में आप बता रहे हैं सब सरगर्म है ना? हाँ, अलबत्ता मुल्की कंपनियों का सरमाया दूसरों ने दिया है। उन्होंने फरमंद की पोजीशन, ताल्लुकात और भरोसे का फायदा उठाया है और उसका उन्होंने एक ज़ाहिरी नाम भी दिया है और उसके लिए उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर जनरल और सदर भी बनाया है। दरअसल पैसे उनके और कस्टमर अली रजा फरमंद की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। जनाब, लालच इसी को कहते हैं। इतनी कंपनियों के होने के बावजूद भी सारे शोबों में सरगर्मियां जारी रखो। कालीन और सनती पत्थरों का एक्सपोर्ट भी जारी रखो। कागज, कारें, दवाएं और मोबाइल फोन, इन सब का इंपोर्ट करो। क्या मालूम यहाँ तक के फल भी इंपोर्ट करते हैं। और इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए भी ये लोग ना कस्टम ड्यूटी देते हैं ना टैक्स। बात दरअसल यहीं पर है। सभी सरकारी और कानूनी इदारों ने इन साहबजादों की सरगर्मियों से आंखें मूंद रखी हैं। क्या ये आसान है कि एक मामूली सा लड़का अपने मुल्क की कंपनियों के जरिए गैर मुल्की कंपनियों को ऑर्डर दे? इसका मतलब ये हुआ कि खुद ही खरीदता है और खुद ही बेचता है। मतलब इस जेब से लेकर उस जेब में डालता है। क्या बताऊं जनाब, क्या बताऊं। दिलचस्प ये कि मुल्क के अंदर कोई पैसा आता भी नहीं है, लेकिन डॉलर निकल जाता है। जनाब, इस दौरान इसकी हिमायत कौन कर रहा था? पैसा बहुत चालाक है। उसने सीख लिया था कि मुल्क के जिम्मेदारों को रिश्वत के जरिए किस तरह से खरीदा जा सकता है। तुम यकीन करोगे कि उसकी रिश्वत की एक मिसाल एक 15 अरब का बंगला तेहरान के शुमाल में है। अजीब है। और वो जो $28 मिलियन ले जाना चाहता था वो? एंटी करप्शन का इदारा बहुत देर में इस तक पहुंचा है। इसने बिल्कुल कोई निशान नहीं छोड़ा था। इसलिए वो मजबूर हो गए कि मुल्क के बड़े ओहदेदारों को जिन्होंने रिश्वत ली थी गिरफ्तार कर लें। इसके अलावा निचले ओहदे के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। जब उसने देखा कि ये लोग पकड़े गए हैं तो डॉलर समेटा और निकल भागा। अलबत्ता हमने जाने नहीं दिया। मोहम्मद, अली रजा फरमंद इस केस में अकेला नहीं है। मैं मुतमईन हूँ बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं। हमारा मकसद वो है। निशाना लगाओ। जनाब, लगाइए निशाना। बुरा नहीं था।
बुरा नहीं था मोहम्मद। जनाब 97 है। अच्छा था। मोहम्मद, मैं तुम्हारे लिए फल ले आऊं? चाय है अम्मी जान? क्या तुम फिर सुबह तक जागना चाहते हो? जब तक कि नींद ना आ जाए जागना ही पड़ेगा। मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा रखी है, जब चाहे ले लेना। जी अच्छा। मोहम्मद, मैंने अतिया और उसकी माँ को जुमे के दिन बुलाया है। फातिमा को भी फ़ोन करके बुलाया है, अगर हो सके तो वो भी आ जाएगी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया। जी अतिया ने बताया मुझे। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब सोने लगना तो लाइट बंद कर देना। इसे बंद करते ही लाइट बंद कर दूंगा। शब बखैर। शब खैर अम्मी। I don't think anyone expected an avalanche. There was 411, हम कार्रवाई की पोजीशन में हैं। काम पूरा हो चुका है। हमारी कार्रवाई पूरी हुई। ओवर। सिक्योरिटी फोर्स ने सरकोप कर दिया है और हुकूमती एहलकारों ने भी लोगों की परेशानी को अमरीकी तजिए के असर से रब्त दिया है। सलाम मोहम्मद साहब। सलाम दाऊद, ठीक हो? शब खैर। क्या खबर है? कुछ नहीं, बस काम चल रहा है यहाँ पे। सुनो दाऊद, तुम्हें एक जहमत देनी थी। जी फरमाइए। वो फोटोग्राफर लड़की सुल्तानी जिसे आज पकड़ा गया, हाँ हाँ, उसकी टैबलेट में एक ग्रुप वाली फोटो थी, तुम्हें याद है? एक मिनट मैं ज़रा सिस्टम खोल लूँ। हाँ, फोटो मेरे सामने है, क्या करूँ? उसे तुम मेरे लिए भेज दो। किस पर भेजूँ? ऑफिस की ईमेल पर भेज दो, मैं घर पर देख लूंगा उसे। जी बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया, मैं मुंतजिर हूँ। शब खैर। सुबह खैर। ठीक हो? सलाम। सुबह खैर। कैसे हैं आप लोग? सुबह खैर। सलाम सलाम। बैठे रहो बैठे रहो। सलाम 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 मोहतरमा। सलाम 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 सलाम। कैसे हो? सलाम जी जनाब। रसूल मेरे ऑफिस में आओ, कुछ काम है। ठीक है। जी बताइए।
मैं तुम्हें अभी एक फोटो दिखाता हूं। इसे पहचानते हो? नहीं। जरा गौर से देखो। इसको अभी तक देखा नहीं है, लेकिन क्यों? ये फोटो उस लड़की के टैबलेट में था जिसे गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। CNN की ब्रॉडकास्ट की गई डॉक्यूमेंट्री में इसने काम किया है। रोल प्ले किया है? डॉक्यूमेंट्री में रोल प्ले कैसे? असल बात तो यही है, इस औरत ने एक मामूली फर्द की हैसियत से CNN की डॉक्यूमेंट्री में इसने वो रोल प्ले किया है जो कि डॉक्यूमेंट्री में नहीं होता है। दिलचस्प है। हो सकता है दाऊद इसके बारे में कुछ जानता हो। समाना सुल्तानी का इन्वेस्टिगेशन कब होगा? तकरीबन 27 मिनट के बाद। 27 मिनट के बाद होगा। सलाम। सलाम। आपकी तमाम बातें टेप की जाएंगी। आपकी हर बात और हर हरकत को सबूत के तौर पर माना जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत में इसे सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। मेरी बात समझ गई? जी हाँ। अच्छी बात है, तो शुरू करते हैं। अपना तारुफ पेश करें। समाना सुल्तानी हूँ। वालिद का नाम मुर्तजा है। पैदाइश 1987 की है। फोटोग्राफर और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आप साइद बैरहमी से अपनी पहचान के बारे में बताएं। सीना अमीनी के जरिए पहचान हुई। सीना? सीना फोटोग्राफर है और वहीं से हमारी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, जारी रखिए। सीना अमीनी के जरिए बहरामी से हमारी पहचान हुई। कब और कहाँ? कई महीने हुए हैं। कुछ महीने पहले मतलब कब? यानी 8 महीने पहले हुई है। जनाब, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लड़की के बारे में पूछना है। कौन है? जनाब, उसकी फोटो इसमें है, सुल्तानी के टैबलेट से ली गई है। ये औरत CNN की डॉक्यूमेंट्री में एक मामूली फर्द के उन्वान से शामिल थी और फिलहाल इससे पूछताछ जरूरी है। ठीक है, सिस्टम पर जाओ। शहीदी को भेज दो। शमशक एरिया था, वहाँ हम गए थे। किस लिए? इस लड़की की जो फोटो भेजी गई है उसके वहाँ बारे के में बाद पूछो। हम बहरामी साहब के घर गए थे। आप यकीन मानिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। हम तो वो फोटो देख रहे थे जो पूरी दुनिया से थिएटर आर्टिस्ट की थी और ये अपने साथ लेकर आए थे और हम वही देख रहे थे बस, और इसी के बारे में हम वहाँ बातें कर रहे थे। ये लड़की कौन है? ये महशीद है। इसका पूरा नाम क्या है? महशीद जंगना। हमारे कपड़े यही डिजाइन करती है। इसके बारे में पूरी बातें बताओ। क्या जानती हो इसके बारे में? उसके वालिद मेहराबाद एयरपोर्ट पर काम करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कई मर्तबा हम लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया था। शहीदी, अब अपने सवाल पर आ जाओ तुम। और क्या जानती हो इसके बारे में? सब कुछ यही था जो मैंने आपको बताया। बहरामी से सिर्फ थिएटर के बारे में बात होती थी और कुछ मैं नहीं जानती। और कुछ नहीं जानती मैं। सोशल एक्टिविटी क्या है? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है।
सलाम मोहम्मद साहब। सलाम। दाऊद, क्या खबर, क्या किया तुमने? जनाब, जैसा कि आपने कहा था, हमने समाना सुल्तानी के बारे में तहकीक की। इससे हमें ये पता चला कि जायद बहरामी के साथ इनके 12 मुश्तरका दोस्त हैं और ये 12 लोग उसी थिएटर ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें ये मोहतरमा काम करती हैं। वही थिएटर ग्रुप जिसको बहरामी ने अपने घर पर दावत दी थी? जी। ठीक है, अब इधर आओ, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, सीना अमीनी। ये वही फोटोग्राफर है ना जिसको हमने पकड़ा है? साइद बहरामी के ग्रोह में शामिल है ये। ये बात तो हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन अब तुम जरा ये देखो, सोहराब सादती CNN डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर है ना? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीना अमीनी CNN के डायरेक्टर की दोस्त है? ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये उसके दोस्तों में से है। दिलचस्प है, लेकिन ज्यादा अजीब भी नहीं है। लेकिन पहले यहाँ देखो, इस सीना अमीनी ने बहुत ही पाबंदी के साथ इसकी हर पोस्ट पर लाइक किया है। और ये औरत कौन है? गुली साबिती। ये गुली साबिती कौन है? अभी तक तो नहीं जानता, लेकिन जो कोई भी है, हमारे सिक्योरिटी के केस में जिसका भी नाम शामिल है उससे इसकी दोस्ती है। जरा ये सब देखो तुम। लगता है अपने सारे दोस्तों का इंतखाब हमारे केस के लोगों में से किया है। बिल्कुल। दिलचस्प है। और सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ है, इस औरत के पास एक फोटो है जिसमें एक आदमी है जो कि तुम्हें अचंभे में डाल सकता है। ये फोटो तो उसी की है। नहीं, उस आदमी की बात कर रहा हूँ। आदमी? कौन सा आदमी? देखा? नहीं। हाँ, एलन बेकन, जो दुबई में अमेरिकी सिफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी है और ईरानी उमूर का जिम्मेदार। हाँ, ये वही है। मेरा दिमाग चकरा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैंने तुम्हें जिस तरह बताया उसे भूल जाओ, बस नतीजे के बारे में सोचो। एलन बेकन, जो कि दुबई में अमेरिकन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी है, इस साबिती गुली के साथ, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, करीबी राबता रखता है। इस साबिती गुली का CNN में ब्रॉडकास्ट होने वाली डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर सादती सोहराब से भी गहरा राब्ता है और फोटोग्राफर सीना अमीनी से भी राब्ता है। और जासूसी के इल्जाम में तुम लोगों ने जिस साइद बहरामी को गिरफ्तार किया है उससे भी इसका रब्त है। और इसके अलावा ये ईरानी क्रोकोडाइल की दिलदादा भी है। देखो, उसने फोटो भी अपलोड कर रखी है। क्रोकोडाइल की? मेरे लिए भी बड़ा अजीब था। अब इस छोटे जबड़े वाले ईरानी क्रोकोडाइल का इस औरत से क्या रब्त है, फिलहाल तो खुदा ही जानता है। मोहम्मद साहब, आप तो शाहकार हैं। ये तो बताइए, इनका पता कैसे लगाया? छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है दाऊद, जाकर काम करो। जनाब, सिताइश भी नहीं की जा सकती। दाऊद, जाओ, अपने काम पर जाओ। आपका शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा था। शुक्रिया जनाब। तो इस हिसाब से हम जासूसी के मुल्जिम साइद बहरामी से पहुंचते हैं दुबई में अमेरिकी एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी एलन बेकन तक। अच्छा, अभी तो ये शुरुआत है जनाब, बहुत लंबी तहकीक की जरूरत है। जायजा लेने के बहुत से पहलू हैं जिनकी शुरुआत हमने नहीं की है अब तक। तुम खुद ये केस हाथ में लो। इस केस के एक्सपर्ट तुम ही हो। कामयाब रहो। गुमनाम हीरो, इस मिशन का सीक्रेट कोड। हमेशा की तरह सभी रहेंगे पार्टी में।
कौन? मैं नहीं पहचानती, कौन है? उसका काम क्या है? सच में? अच्छी बात है, मैं दावत दे दूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हारी तरफ से फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं उससे कैसे राब्ता कर सकती हूँ? मैं उसे कहाँ ढूंढ पाऊंगी? अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा, तो फिर उसे कब जाना है बता देना मुझे, बाकी मैं देख लूंगी, बाकी सब मैं खुद ही देख लूंगी। देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? यकीन करो मुझ पे। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, मैंने कहा ना कोई मुश्किल नहीं है। ये लीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तो फिर तुम खबर करोगी ना? ठीक है, बाय। नहीं पीऊंगी सूर्या जान, मुझे जाना होगा, कुछ काम है। ठीक है। तुम तो अपना खाना खा लो। सलाम, कैसी हो? ये कौन थी? पहचानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं पहचानता। खोलो तो। सलाम। शुक्रिया। ठीक है, चलो पीछे ना रह जाना। शुक्रिया। अंदर गई, कार्ड दिखाया। मैं अभी देखता हूँ, तुम आगे बढ़ो। सलाम असर। सलाम। कार्ड दिखाना? आपका कार्ड देख सकता हूँ? शुक्रिया। मलिकी साहब के पास। हम मलिकी साहब के मेहमान। हाँ, हेलो। जी अच्छा, खुशामदीद, तशरीफ ले जाएं। जरा पीछे चलो। हाँ बस ठीक है। यहाँ ठीक है। सईद जी, मैं जरा अतराफ का जायजा लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी देखते रहना। ठीक है।
हार गए आप। एक बार और खेलेंगे? ठीक है। खुशामदीद मोहतरमा, आने का शुक्रिया। ये लीजिए। शुक्रिया। मुझे एक स्मूटी चाहिए। मुझे ब्लूबेरी चाहिए। जी अभी ले आता हूँ। सईद, यहाँ पर सब ठीक है? तुम आसपास के कैमरों पर नजर रखना। देखा सब ठीक है? माफ कीजिएगा जनाब, क्या औरतों के लिए भी है? हाँ। ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप ऑफिस में जाकर पूछ सकती हैं। शुक्रिया आपका। खिलाड़ी हैं, लेकिन टेनिस खेलते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तौर पर अच्छा खेलते हैं। अलबत्ता हम गोल्फ सीखना चाहते हैं, ये तो अलग ही चीज़ है। अलबत्ता ये हमेशा मुझसे हारती ही रहती है। खेल कर रही हैं ये। माशाल्लाह, नहीं, मैं सच कह बहुत रही हूँ। जिंदा दिल हैं आप लोग। देखिए मेरे पास सबूत भी है। देखिए पर्स सबूत है। पर्स? हाँ, ये 3 दिन पहले मुझसे हारी हैं। ये इनके बर्थडे का गिफ्ट है। जी नहीं, मेरा बर्थडे 2 दिन बाद है। आप यकीन मत कीजिएगा, गलती मेरी ही है। मैंने बर्थडे गिफ्ट 2 दिन पहले ही दे दिया था और अभी टेनिस में हार जीत की बात उठा रही हैं। आपके ख्याल में बर्थडे गिफ्ट उसी दिन देना चाहिए ना? क्यों नहीं, उसी दिन देना चाहिए। मरजान, अब चलो, इनको डिस्टर्ब मत करो। माफ कीजिएगा, दफ्तर किधर है? वहाँ उस तरफ। मेहरबानी आपकी। ये बताइए, कोई यहाँ हमें गोल्फ की ट्रेनिंग देने वाला है? आप ऑफिस में जाकर पूछ लीजिए। अच्छा है, कितना सख्त अब मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ कपड़े बदलने के लिए। ठीक है। बहुत उम्दा था। शुक्रिया। बहुत उम्दा। सख्त है। बहुत मालदार लगता है। जितने पैसे वाले होते हैं उतने ही डरपोक होते हैं। आओ चलो। रुक जाओ। तुम बहुत तेज भाग रही हो। चलो चलो जल्दी करो। इतनी तेज मत भागो, जरा रुको तो। जल्दी चलो। रुको, जरा रुको ना। हाँ। जाओ, तुम अपनी कार का बोनेट उठाओ। मेरे दिमाग में एक ऐसी ट्रिक आई है जो कभी फेल नहीं होती। जाओ, ये पकड़ो। ठीक है, रुको तो जरा। जल्दी करो, स्टार्ट करो ना। हाँ। अच्छा, तो अब स्टार्ट करो। क्या कर दिया? स्टार्ट नहीं हो रही है।
बहुत उम्दा। अब स्टार्ट करो तो। नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं ले रही है। क्या कर दिया, स्टार्ट नहीं हो रही है। जरा रुको, देखूं मैं ठीक कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, देखो क्या कर सकती हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। काश कोई यहाँ पर होता जो देखता कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं? स्टार्ट करो ना, नहीं होगी। ये मेरा काम नहीं है, जानती हो ना। काश कोई यहाँ पर होता जो इस कार को एक बार देख लेता। उस आदमी को देखा तुमने? वो चला गया, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया उसने। मुझे लगता है बूढ़ा हो गया, धोखा खाया इसीलिए डर रहा है। उसे डरना ही चाहिए। क्या हुआ, तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हुई? मरजान जान, क्या हुआ फिर? ओह यस, एक बार और स्टार्ट करो। देखती हूँ आसमां के। एक बार और स्टार्ट करो, और स्टार्ट करो। एक बार और स्टार्ट करो, और स्टार्ट करो। ओह, ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ओह, पता नहीं अचानक ही ऐसा कैसे हो गया। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या हुआ? आप हैं? पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये बताइए, गाड़ी में पेट्रोल है? हाँ, अभी भरवाया है। जरा स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट अरे, हो ये तो गई। स्टार्ट हो गई। अजीब बात है, आपको देखते ही ये स्टार्ट हो गई। अजीब औरतें हैं, इन्हें अपना काम बड़े अच्छे से आता है। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। कोई परेशानी हुई तो मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। ये नंबर प्लेट इब्राहिम शहरबाफ के नाम है। बाप का नाम अब्दुल करीम, तारीख पैदाइश है 1960। ये तो उनकी बाप की उम्र का लगता है। जल्दी करो, पीछे ना रह जाए। आप लोग कैसे हैं? क्या हुआ जनाब? देखो जरा हमने क्या ढूंढा। रसूल जरा ट्रैक पर लगाना। इब्राहिम शहरबाफ, घरेलू सामान बनाने वाली एलिन फैक्ट्री। इसका फ्रिज दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा जाना माना है। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आदमी है। वो गुली साबिती के साथ दूसरी वाली का सरनेम क्या था? फैमिली नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मरजान बुला रहा वही तो। आखिर फ्रिज के प्रोडक्ट वाले आदमी से इनका क्या काम है? अभी नहीं जानता। शायद वो ईरानी क्रोकोडाइल के लिए फ्रिज खरीदना चाहती है। माफ कीजिएगा जनाब, मैं तो बस माहौल को थोड़ा बदलना चाहता था। हो गया, चलो। आपका सईद, वो फोटो जो तुमने वहां से ली थी जरा मुझे दिखाना। जी, ये है। स्क्रीन पर डालो जरा। ठीक है। रसूल जरा जूम करना। इसका बारकोड दिखाओ जरा। जी ठीक है। ये देखो, देखो इस शहरबाफ के सिलसिले में और कुछ मिलता है? और नाजा के डेटाबेस को भी जरा खंगालो। इस आदमी के बारे में जो कुछ भी मिलता है हमारे लिए अहम होगा। ठीक है। घरेलू प्रोडक्ट,
घर के इस्तेमाल की तो बहुत सी चीजें हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गैस का चूल्हा, फ्रिज, टोस्टर, मिक्सर और भी बहुत सी चीजें हैं। ओहो, क्या आप ये सभी चीजें बनाते हैं? कितनी दिलचस्प बात है। मैं बरसों से इस काम में हूँ। खुशी की बात यह है कि एली ब्रांड बहुत मशहूर है। अच्छा, ये एली कंपनी वाकई आपकी है? हाँ, क्या आप जानती हैं? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। मेरी दोस्त ने उसकी एडवर्टाइजिंग की है, वो फोटोग्राफर है। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जरूर मेरे ऑफिस वाले जानते होंगे। लेकिन खुशी है कि हम एक दूसरे से करीब तर हो गए। अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी? क्योंकि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मैंने बहुत से लोगों को दावत दी है। मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा उन्हें निपटाने के लिए। मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। वेटर, बराए मेहरबानी बिल लेकर आए। सबका हिसाब कर दो। मर्जान जान, आप दोनों कोडवर्ड में बात कर रही हैं? कोई ऐसी बात है जो मैं ना समझ पाऊं? नहीं, आपको गलतफहमी ना हो। मरजान जान की बर्थडे पार्टी है। ये कह रही है कि आपको भी आने की दावत दे दूं मैं। आपका तशरीफ लाना हमारे लिए खुशी का बाइस होगा। हमने आपको बहुत जहमत दी है। मैंने सोचा शायद इस तरह से एक बहाना हो के आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको भी दावत दूं। मरजान साहिबा की तो मेहरबानी है, लेकिन क्या हमेशा आपसे इजाजत लेती हैं? मैं अपनी बर्थडे पार्टी गुली के घर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे इजाजत ले लूं। आप आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मुझे इस तरह की पार्टी और गिफ्ट का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ कि मैं गिफ्ट बांटूं। अच्छा, तो शहीदी साहब, आप बताएं क्या सूरत हाल है अभी? मैं आप लोगों को अर्ज करूं कि बहरामी के केस में जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, उनके हिसाब से ये आदमी जिसने 3 साल पहले एजेंसी के लिए काम शुरू किया, उस पहले 1 साल में जब हमें पता नहीं था, इसने बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी एजेंसियों को दे दी। और डॉक्टर फरमान का बेटा जो बहरामी के केस में शामिल है, उस पे इकोनॉमिक करप्शन का इल्जाम है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और इस पर बहरामी के साथ पैसों के लेन देन का इल्जाम है। और ये भी पता लगा है कि इसने मुल्क की सीक्रेट रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है, और इसी के साथ अपने वालिद के कॉन्फ्रेंसों की रिपोर्ट भी जो मुल्क के दूसरे ओहदेदारों के साथ होती थी उन्हें सौंप दी है। और ये काम उसने स्विट्जरलैंड की नेशनैलिटी लेने के लिए एक अमरीकी जासूस के लिए ये किया है और उसे ये रिपोर्ट दी है। उसूली तौर पर उसके इस काम का मकसद जासूसी करना नहीं था, जबकि उससे ये जुर्म सरजद हुआ है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद, तुम्हें क्या कहना? जनाब, अभी तो हम इब्तिदाई राह में हैं, लेकिन हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ये मामला उतना उलझता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम गुली साबितीन नाम की खातून तक ही पहुंचे हैं। रसूल, जरा उस तस्वीर को डालो। इस खातून का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन तमाम लोगों से इसका राब्ता है जो हमारी लिस्ट में शामिल हैं। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। गुली साबिती कुछ ईरानी और गैर ईरानी सिफारत खानों की मुलाजमीन और कम से कम 6 यूरोपीय सिफारत खानों से राब्ता रखती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो फोटो हमें इनसे मिली है, इससे पता चलता है कि दुबई में अमेरिकन एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी एलन बेकन से इन खातून का गहरा रिश्ता है। इसी बुनियाद पर हमने इस फर्द का गुमनाम हीरो नामी इस केस का सरागाज के उन्वान से इंतखाब किया है। अच्छा है। साबिती ने मरजान नाम की खातून के साथ घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एली के मालिक शहरबाफ से खुद को करीब किया। इसीलिए उन्होंने कल रात शहरबाफ के साथ कैक्टस रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और साथ ही लंबी गुफ्तगू भी की। और शवाहिद की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इस खातून के लिए शहरबाफ बहुत ही अहम मोहरा साबित हो सकता है। मेरा अंदाजा है कि माली लिहाज से इनको इसकी जरूरत है। दर हकीकत गुली साबिती की कोई खास सरगर्मी नहीं है। वो अहम सरगर्मियां जो हमने साबिती से देखी हैं, सोशल मीडिया पर पानी की कमी और माहौल से खत्म होते ईरानी क्रोकोडाइल के सिलसिले में है। और वो मकाले वगैरह लिखती हैं, मतलब वो ईरानी क्रोकोडाइल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद है। लेकिन हमारी जिन पर नजर है उनसे भी इनका राब्ता है। और मरजान साहिबा को जब से हमने देखा वो गुली साबिती से दूर नहीं हुई है। वो हमेशा साथ साथ रही, रात को भी उनके घर रुकी और हमारे लोग हमा वक्त उन पर निगरानी रखे हुए हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो अब तक हमें मालूम हुई हैं।
मरजान शरफी नामी खातून ने 5 साल पहले इस आदमी से शादी की थी, आयदीन सतूदा से। ये औरतें फिर एक केस में मुलविस हो गईं। लाश फरहाद हक्की से ताल्लुक रखती थी। तुम्हें मेरे लिए एक पैगाम ले जाना होगा। ये जो तुमने कहा है हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। देखो, जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो वो जुर्म है। हम जानते हैं उसने तुम्हें कितनी मर्तबा और कितने पैसे दिए। इसका मतलब ये है कि बगैर शिनाख्त वाली लाश का केस जल्दी बंद हो जाए और फरहाद हकी को कोई तलाश न कर सके। सियासी लिहाज से डॉक्टर का रुतबा और मर्तबा कुछ और ही है। कोई भी कुछ नहीं जानता था। इस कागज पर मेरे दस्तखत होने चाहिए, जो कि नहीं है। सिर्फ निगरानी रखनी है? नहीं, उसे गिरफ्तार करोगे और हेडक्वार्टर लेकर जाओगे जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब ये कौन है?